26/11 यानी मुंबई हमले की बरसी भी है, जिसके बाद भारतीय टीम पाकिस्तान कभी नहीं गई। 26/11 को मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। 26/11 मुंबई हमलों पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। ज़ाहिर बात है क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा और हमले करवाए। अच्छा, अब ये एक मैसेज है उनका, ये उनकी तरफ से, अब आप इसको एक धमकी समझ लें, आप इसको एक पैगाम समझ लें, आप इसको एक मैसेज समझ लें। और वो पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना कि एपिसेंटर ऑफ टेरर इंडिया कहता है। तो जयशंकर ने उस हवाले से आज एक ट्वीट की है, उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। यकीनन लोग शर्मिंदा होंगे। आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब ने जो है वो जाके अजमल कसाब के घर पे भी इंटरव्यू किया था उसके पेरेंट्स का, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद साफ मुकर गया। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन सब लोग सच्चाई जानते हैं। इसका मतलब ये है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ़ करेंगे। क्या हम अभी भी उसी किस्म की एक्टिविटीज में, उसी तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से भारत को 26/11 देखना पड़ा, जिसको ना तो वो भूल सकते हैं और ना ही माफ कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट जयशंकर इज सेइंग। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि आज के दिन 26/11 को डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। का मुंबई अटैक, इंडिया हमेशा से स्टांस ये रखता है कि 2008 का जो ये स्टांस है, हाफिज सईद को इसका कसूरवार माना जाता है। और कुछ अर्सा पहले भी अटैक हुए जिसे कहा जा रहा था कि हाफिज सईद पर ही के करीब, उनके घर करीब। जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि कल जो डेट गया है वो गया है 26/11, वही दिन जिस दिन पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत के ताज होटल पर हमला किया था मुंबई के अंदर। और वही ब्लैक डे था कल, जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर एक ट्वीट किए थे कि ये जो 26/11 वाला जख्म है उसको ना ही हम भूले हैं, ना ही इसको हम माफ़ करेंगे। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच गया है और पाकिस्तान मीडिया इस पर क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसमें तो कोई भी दूसरी राय नहीं है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी और जो प्राइम इसमें कल्प्रेट्स थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। ये लश्कर तैयबा का जो मिलिट्री विंग है जिसकी सरबराही ज़कीउर रहमान लखवी कर रहे थे, और उसमें साजिद मीर नाम के भी एक टेररिस्ट शामिल थे जो कि उनके इंटरनेशनल जो डेस्क है उनका लश्कर तैयबा का, उसके वो हेड थे। फिर उसके बाद इसमें कुछ पाकिस्तान ओरिजिन के अमेरिकन्स भी थे, यानी डेविड हेडली और तहव्वुर हुसैन राना, ये भी इसमें शामिल थे। फिर एक और साहब थे ज़बीउद्दीन अंसारी, जिनका ताल्लुक इंडिया से था। और ये सारे लोग जो थे ये आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के साथ मुंसलिक थे। और इसमें कुछ हमारी एजेंसीज के रिटायर्ड अफसर और मुबैना तौर पे कुछ सर्विंग अफसर भी इन्वॉल्व थे, और ये एक बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया गया। और डेविड हेडली जो था वो 5 दफ़ा 2008 से पहले मुंबई आया और उसने आके वहाँ पे रेकी की, वो एक तरह का स्काउटिंग करता रहा, देखता रहा कौन कौन से टारगेट्स हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है। सारी उसने इनपुट जो है वो फिर प्रोवाइड की लश्कर तैयबा को। फिर ज़कीउर रहमान लखवी जो था, उन्होंने 10 अफराद का, 10 दहशत गर्दों का एक ग्रोह तैयार किया, और वो बाकायदा तौर पे यहाँ से वो कराची के साहिल से, कराची की या गालिबन ठट्टा के साहिल से वो लोग मूव किए, मुंबई के करीब गए समंदर में। वहाँ उन्होंने एक फिशिंग बोट जो थी उसको उन्होंने वहाँ पे उस पर कब्जा किया, उसके
जो 5 अफराद थे उनको कत्ल कर दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने मुंबई में ये पूरा ऑपरेशन किया जो 4 दिन जारी रहा, 26, 23, 28 नवंबर 2008। और इस बारे में मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये इसमें कोई कंट्रोवर्सी है। ये बिल्कुल एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी, प्योरली एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी, और इसके हवाले से हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये क्यों हुई। ये एक प्योर टेररिस्ट एक्टिविटी थी और हम इस पे शर्मिंदा हैं और हमें इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। जी हाँ। बिल्कुल, बल्कि हो सके तो माफ़ी भी माँगनी चाहिए कि इस किस्म की हरकतें हमारे यहाँ से की गई हैं। लेकिन उस वक़्त के प्रेज़िडेंट जो थे आसिफ़ अली ज़रदारी साहब उस टाइम पर थे। मैं आज एक क्लिप देख रही थी उनका नजम सेठी साहब का, और वो उसमें बता रहे थे कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जो थे वो ये बात कर रहे थे कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर बम जो है वो पहले पाकिस्तान की तरफ से नहीं चलेगा, जो फर्स्ट यूज़ वाली पॉलिसी है उसके ऊपर बात की जा रही थी और वो उसके लिए तैयार थे वो ट्रीटी साइन करने के लिए कि ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद ही यहाँ के कुछ लोग जो कि जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था, एजेंसी फौज की तरफ इशारा था, उनको ये बात पसंद नहीं आई और फिर ये एक्टिविटी जो है ये अंजाम दी गई। ये नजम सेठी साहब ने अपने क्लिप में कहा है, और मतलब अपने शो में कहा, और उसका क्लिप जो है वो आज सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान की जो एजेंसी और आर्मी है ये नहीं चाहती कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो? देखिए, हम पूरी आर्मी और पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल एक अहम हिस्सा है ज़रूर हमारी फ़ौज में, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में, जो कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते। अटैक कभी ना भूलने वाला अटैक है, खास करके मुंबई और भारत के हर वो नागरिक का, और खास करके उन परिवारों का जिन्होंने अपने प्यारों को गंवाया है। तो ये पहला मौका नहीं था इस तरह के आतंकी हमले के अंदर हाफिज सईद का नाम आते हैं। इससे पहले कई भारत के अंदर हमले हुए जिसके अंदर हाफिज सईद। और दोस्तों, देखा आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया सिर्फ पर सिर्फ डॉक्टर जयशंकर का एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान मीडिया में आग लग गया है। मतलब ये जो 26/11 है इसको सिर्फ जयशंकर ही नहीं, पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, ये भी बार बार कह चुके हैं कि इस तरह जो जख्म पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा, पाकिस्तान के आर्मियों के द्वारा भारत को दिया जा चुका है उसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। इसका मतलब यही है कि आगे आने वाले वक्त पे पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान ऐसे कदम दोबारा उठाएगा तो अब का सरकार कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला है। और रही दूसरी बात, जिस तरह अब पाकिस्तान का हालत बना हुआ है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है दर दर भटक कर, और पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध का मतलब सिचुएशन आ चुका है। अपने अंदर ही थोड़ा मतलब अपने ही लोगों के बीच, अपने ही सरकार के साथ युद्ध शुरू हो चुका है। इसका भी नतीजा है कि भारत को ठेस पहुंचाना, क्योंकि जब तक भारत पाकिस्तान के साथ सही से चल रहा था या भारत मदद कर रहा था, भारत ट्रेड कर रहा था, तब तक ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर तो देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से भारत अपनी मतलब तरफ से स्क्रू टाइट किया है, तब से पाकिस्तान में ऐसे ही मतलब हर दिन बॉम्ब ब्लास्टिंग हो या ऐसे ही लोग रास्ते में निकलकर प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये वही है कि डॉक्टर जयशंकर इनको समझा दिया है कि आज तुम्हारा जो भी हालत हो रहा है उसके लिए तुमने जो पास्ट में काम किए हो उसी का ही नतीजा है। तो हम तो कभी भी नहीं भूलेंगे, कोई भी भारतीय इसको नहीं भूलेगा, जितने भी जख्म पाकिस्तान ने दिया है भारत